जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको दीपावली महापर्व के उपलक्ष्य में संपूर्ण विधिवत जानकारी प्रदान करूंगा। कैसे आपके जीवन में महालक्ष्मी की कृपा बन सकती है, आप वर्ष भर सुखी संपन्न रह सकते हैं। दीपावली महापर्व 5 दिवस का होता है। प्रायः सभी लोगों को ऐसा लगता है कि यह 5 दिवस का पर्व केवल धन के लिए ही होता है। 5 दिवस का पर्व आरंभ होता है धन त्रयोदशी से। धन त्रयोदशी जिसको बोलते हैं धनतेरस। धनतेरस के दिन हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा करना चाहिए। भगवान धन्वंतरी जो है वह स्वास्थ्य आरोग्य के देवता हैं। तो शास्त्र सबसे पहले बोलता है कि सर्वप्रथम हमें हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहिए, हमारे शरीर की रक्षा करना चाहिए। प्रथम दिवस हमें धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन करना है, धन्वंतरी जी को प्रणाम करना है। दूसरा दिवस आता है रूप चतुर्दशी, जिसको नरक चौदस भी बोलते हैं। उस दिन हमें भगवान यम के लिए दक्षिण दिशा में तिल्ली के तेल का दीपक आटे से बना करके, जिसमें हल्दी होवे नमक नहीं होवे, वह दीपक हमें दक्षिण दिशा में यम के लिए प्रदान करना है। ध्यान रखिए, दक्षिण दिशा में रात्रि के समय यम के लिए लंबी बत्ती का दीपक जिसमें तिल्ली का तेल होना चाहिए, वह यम के लिए दान करें। इससे आपके शरीर में स्वास्थ्य जो है वह हमेशा श्रेष्ठ बना रहेगा और आप हमेशा न्यायप्रिय रहेंगे। यम जो है वह न्याय के देवता हैं। इसके पश्चात तीसरे दिन आता है दीपावली महापर्व। दीपावली महापर्व के दिन हमें सुबह से ही माता महालक्ष्मी के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अनेक अनेक उपहार, अनेक अनेक व्यंजनों से माता जी का स्वागत करना चाहिए और उनकी प्रसन्नता के लिए जितना अधिक से अधिक हो सके हमें महालक्ष्मी का जप करना चाहिए। हमारे जीवन में महालक्ष्मी का आगमन होवे और हम सुखी रहें, संपन्न रहें। इसके पश्चात चतुर्थ दिवस आता है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा होती है प्रकृति की पूजा। हमें शास्त्र क्या बताता है कि जिसने हमें सब कुछ दिया है, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। भूमि हमें अन्न देती है, जल हमें स्वास्थ्य देता है, वायु हमें प्राण देती है। इस प्रकार से जो पंच तत्व है उनकी पूजा है, उसका नाम है प्रकृति की पूजा, उसे बोलते हैं गोवर्धन पूजा। 5वां दिवस होता है भाई दूज। भाई दूज होता है व्यवहार बनाने के लिए, पारिवारिक सौहार्द बनाने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए। तो ऐसा यह 5 दिवस का पर्व है। इस 5 दिवस के पर्व को आप श्रेष्ठ तरीके से संक्षिप्त रूप में बताया कैसे कैसे इसको मनाना है। अब हम आपको जानकारी देंगे कि आप महालक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य, गजलक्ष्मी, गजलक्ष्मी मतलब गज मतलब हाथी। गजलक्ष्मी जब आती है तो वह शुभ रूप में आती है और स्थिर होती है। मैं आपको जो बताऊंगा वो रसत्विती मतलब शुभ लक्ष्मी के बारे में बताऊंगा। शुभ लक्ष्मी का आगमन कैसे होता है। आपने लक्ष्मी आती है तो जीवन में बहुत सारे उत्साह, उमंग और उल्लास को लेकर के आती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत सारा आ जाता है पर हम कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। कई बार हमारा जो व्यय है वह अनावश्यक होने लगता है। हम अधिक कोर्ट कचहरी में व्यय करने लगते हैं, हमारा धन अपव्यय होने लगता है। तो वह शुभ लक्ष्मी का लक्षण नहीं होता है। शुभ लक्ष्मी जो होती है वह रसत्विती होती है। रसत्विती मतलब शुभ लक्ष्मी, जिसके आने से हमारे जीवन में उत्साह और उमंग और आनंद आए, जिसका भोग हम स्वयं कर सके। तो यह जो विधि बता रहे हैं यह रसत्विती शुभ लक्ष्मी के लिए विधि है। यह विधि से अगर आप पूजन कार्य करेंगे और पूरा विधान करेंगे तो निश्चित रूप से वर्ष भर आपकी यहाँ रसत्विती शुभ लक्ष्मी का वास होगा। अब आपको क्या करना है महालक्ष्मी पूजन के दिन? हम आपको
संपूर्ण मुहूर्त इस स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। उस मुहूर्त में आप विधिवत रूप से माता महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। इस विधि को पूरी ध्यान से एकाग्र चित्त होकर के सुनिएगा और इस विधि से अगर आप पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा और माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दीपावली महापर्व दिनांक 12 नवंबर 2023 रविवार को ही मनाना है। आपको क्या क्या सामग्रियां एकत्रित करना है यह स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आप पूजा के पूर्व समस्त सामग्री एकत्रित कर लें। शुद्ध आसन पे शुद्ध अवस्था में हो सके तो आप सफेद वस्त्र पहन करके ही महालक्ष्मी का पूजन करें। लाल पीले भी पहन सकते हैं, काले नीले वस्त्र कदापि नहीं पहने। सामग्री लाना है श्रीफल नारियल 2 नग, अबीर गुलाल कंकु हल्दी सिंदूर, नाड़ा जनेऊ कपूर लौंग इलायची सुपारी, लाल सफ़ेद कपड़ा, गेहूँ चावल। पंचामृत बनाइए, इत्र चंदन, पान के पत्ते, पुष्पमाला 2 नग, फल 5 प्रकार के, मिष्ठान्न यथाशक्ति, माता महालक्ष्मी का पाना, गन्ना, खड़ी हल्दी, कमल गट्टा, कोढ़ी, बिल्व पत्र, यह सामग्रियां एकत्रित करना है। प्रथम आपको क्या करना है, एक शुद्ध आसन पर बैठना है, दीपक को प्रज्वलित करना है। एक दीपक घी का, एक दीपक तेल का। तेल जो है मीठा तेल होना चाहिए, सरसों का तेल नहीं लेना है। सर्वप्रथम पवित्रीकरण करें, आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। चौथी बार में हाथ धोवे। उसके पश्चात अपने शरीर पर जल का प्रोक्षण करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा अवस्थांगतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाद्भ्यंतरः शुचिः। इस मंत्र के द्वारा अपने शरीर पर जल प्रोक्षण करें। उसके पश्चात अपने मस्तिष्क पे तिलक लगावे, आपकी धर्मपत्नी के मस्तिष्क पे तिलक लगावे, आपके बालक बालिकाओं के मस्तिष्क पे तिलक लगावे, आपके परिवारजनों के मस्तिष्क पर तिलक लगावे और सभी लोग भगवान महालक्ष्मी की प्रार्थना करें। पश्चात सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी के पूजन के लिए आपको जो है तुरवा पुष्प इत्यादि की व्यवस्था करना है। ओम गम गणपतये नमः इत्यादि मंत्रों के द्वारा भगवान गणेश जी का पूजन करें। पश्चात एक कलश का स्थापन करना है। एक कलश का स्थापन करके वहाँ पे भगवान वरुण का पूजन करें। वरुण का पूजन आपको उल्टे हाथ की तरफ करना है। कलश जो है आपको उल्टे हाथ की तरफ रखना है, सीधे हाथ की तरफ कलश नहीं रखना है। कलश का पूजन करें। पश्चात आप जिस भी कुल से है उस कुल की देवी को प्रणाम करें। पश्चात आपके सकल पूर्वजों को प्रणाम करें जिनके द्वारा आप इस सृष्टि में आए हैं। उसके पश्चात महालक्ष्मी का पूजन आरंभ होता है। अब देखिए महालक्ष्मी का पूजन कैसे करना है। महालक्ष्मी के पूजन के लिए 3 देवियां हैं। प्रथम है महाकाली, द्वितीय है महालक्ष्मी और तृतीय है महासरस्वती। तो महाकाली के लिए आपको कलम का, दवात का पूजन करना है, पेन का पूजन करना है। यह है महाकाली का पूजन। महालक्ष्मी पूजन के लिए आप आपके घर के सिक्के, सोने चांदी जो भी आपके पास सिक्के उपलब्ध हैं उनका पूजन करिए। और महासरस्वती के लिए आपको जो है आपकी पुस्तक, आपकी कॉपी, आपकी जितने भी रजिस्टर, बही खाते इत्यादि है उनका पूजन करिए। तो यह पूजन जो है महालक्ष्मी के लिए महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन है। पूरा विधिवत पूजन करिए। सर्वप्रथम माता जी को प्रणाम करके उनका आवाहन करिए। उसके पश्चात उन्हें माता जी को 4 बार जल अर्पण करिए। उनके पैर धुलाइए, उनके हाथ धुलाइए, उनका मुख धुलाइए, उन्हें स्नान कराइए। पश्चात पंचामृत से भगवती को स्नान कराइए। जो आपके पास सिक्के हैं उन्हें पंचामृत से स्नान करा लीजिए। पश्चात उन्हें पुनः अच्छे शुद्ध जल से स्नान कराइए
उसके पश्चात उन्हें चंदन के जल से, इत्र के जल से भी स्नान कराइए। उसके पश्चात उन्हें अच्छे से साफ करके, शुद्ध करके, निर्मल करके एक शुद्ध आसन पर विराजित कर दीजिए। उसके पश्चात उन्हें वस्त्र धारण कराइए। वस्त्र में आप नाड़ा पहना सकते हैं। उसके पश्चात कंकु, हल्दी, सिंदूर, चावल, अबीर, गुलाल, इन सब से माता जी का पूजन करिए। और जो भी आपके पास उपलब्ध है, कमल का पुष्प अगर लेंगे तो बहुत श्रेष्ठ है, गुलाब का पुष्प लेंगे तो बहुत श्रेष्ठ है, अन्यत्र जो भी पुष्प है, पुष्पमाला है, सफ़ेद वर्ण का पुष्प लेवे, वह सर्वश्रेष्ठ फलदायी होगा। इस प्रकार से माता महालक्ष्मी का पूजन करिए। और जब तक पूजन चले, ओम महालक्ष्मी नमः, पूरा परिवार इस मंत्र का जप करे। नियमित रूप से पूरे जो विधि बताई है, इस विधि से पूजन करें। अब एक महत्वपूर्ण विधि बता रहे हैं जो कि आपको करना है। देखिए, जब आप पूजन करेंगे तो माता जी के सामने एक लाल कपड़ा रखें। एक लाल कपड़ा रख करके उसके अंदर आप माता जी के लिए धानी पताशे लाते हैं, वह रखिए। पताशे नहीं रखना है, केवल धानी रखिए। उसके अंदर एक खड़ी हल्दी रखिए, 5 कमल गट्टे रखिए, एक बिल्व पत्र रखिए, एक कोढ़ी रखिए। और यह सब सामग्री एकत्रित करके उस लाल कपड़े में रख दीजिए। जब आप पूजन संपादित कर लेवें, तब उस पोटली को बांध दीजिए और माता महालक्ष्मी के सामने रख दीजिए। जब अगले दिन आप जब पूजन उठाएंगे तो वह जो है पोटली में रखी हुई सभी वस्तुएं आपको अपनी तिजोरी में रखना है। अगर आप वह वस्तुएं तिजोरी में रखते हैं तो वर्ष पर्यंत, पूरे साल भर आपके घर में माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इसमें कोई संशय नहीं है। माता महालक्ष्मी जी की आरती कदापि नहीं करना है शाम के समय। कई लोग पूजन के पश्चात माता जी की आरती कर देते हैं, माता जी को विदा कर देते हैं। अब देखिए, एक सरल शब्दों में आपको बताता हूँ कि आपके घर में कोई मेहमान आता है, कोई विशिष्ट मेहमान आया आपके घर में, जिसका आपने बहुत आदर किया, सम्मान किया, पर उसको सम्मान करने के पश्चात विदा कर दिया। विदा कर दिया तो वो चला गया। अब जब दीपावली होती है, उस रात्रि में माता महालक्ष्मी विचरण करती है ना। उस रात्रि में माता महालक्ष्मी विचरण करती है और देखती है कि किस किस ने मेरे लिए क्या क्या तैयारियां की है, और उस घर में माता महालक्ष्मी अवश्य प्रवेश करती है। अब आप देखिए, आप क्या करते हैं कि आप तो आरती करके माता जी को विदा कर देते हैं। ऐसा कदापि नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो माता महालक्ष्मी तो चली जाएगी। आपको आरती अगले दिन सुबह करना है और रात्रि भर माता जी के लिए जितने हो सके अधिक से अधिक श्री सूक्त के पाठ करिए। अभी हम आपको श्री सूक्त का पूरा पाठ भी बताएंगे। जितना अधिक हो सके आप श्री सूक्त का पाठ अवश्य करिए। कम से कम 16 बार तो आपको श्री सूक्त का पाठ करना ही है। कम से कम 16 बार करिए। अधिक से अधिक आप 160 बार भी कर सकते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य को माता महालक्ष्मी की कृपा अगर चाहिए तो उसे यह पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए। और इसकी एक लिंक भी देंगे, अगर आप उसको खोल करके सुनेंगे तो आपको श्री सूक्त का पाठ करने का प्रतिफल प्राप्त होगा। आपको क्या करना है, आपको एक शुद्ध आसन पर, जब आप पटाखे इत्यादि फोड़ लेवें, आप इष्ट मित्रों से मिल लेवें, रात्रि में जब सिंह लग्न आता है, अब देखिए सिंह लग्न कब आएगा, तो 12 तारीख को 12:28 रात्रि से और 2:30 तक, ध्यान रखिए, रात्रि 12:28 से रात्रि 2:30 तक आपको निरंतर श्री सूक्त का पाठ करना है। उस समय माता जी जो है
वह प्रत्येक घर में विचरण करती है। यदि अगर उस समय अगर आप श्री सूक्त का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से माता महालक्ष्मी आपके घर में कृपा करेगी और आपके भंडार भरेगी। निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब हम आपको श्री सूक्त की पूरी लिंक प्रदान करेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम ह्रीं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमपह्वये श्रीरमा देवीं प्रजोषितां कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारां माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियां चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टावदारां तां पद्मनेमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां तां व्रणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च विनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं दधातु मे क्षुप्तिपाशामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समवृद्धिं च सर्वान् निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारान्धराधर्षां नित्यपुष्टान् करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्वये श्रियां मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहे पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीः श्रेयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु सिद्धाने चिक्किल तस्मै गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह आद्रां यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वानविन्देयं पुरुषानः यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमनवहं सूक्तं पंचदशर्षं च श्रीः कामः सततं जपेत। श्री सूक्त भगवती महालक्ष्मी देव्यार्पणमस्तु। सन्तु श्री मम समस्त यजमानस्य कार्यः।